प्यारे बच्चों, बहुत दिन के बाद आज आप लोग के सामने एक बहुत छोटा सा वीडियो पेश कर रहे हैं। इस वीडियो का तात्पर्य यह है कि पढ़ाई लिखाई की दौर में यदि बच्चा आगे नहीं बढ़ पाता है, आदमी यह कहता है कि बच्चा का दोष है। बच्चा का कोई दोष नहीं है, क्योंकि आज के गार्जियन भी इस परिवेश में अपनी जिम्मेदारी केवल कोचिंग संस्थान को दे देते हैं। अपनी जिम्मेदारी से निपटने के लिए बच्चा छोटा ही रहता है, तभी लोग के दिमाग में ये समझ में आता है कि बच्चा स्कूल जाए, बच्चा कुछ करे, हमसे दूर रहे, हम पर कोई जिम्मेदारी न हो। तो इसी के संदर्भ में बहुत शानदार वीडियो एक डाउनलोड कर रहे हैं। इसको एकदम ध्यान से देखिएगा और अपने माता पिता के समक्ष भी पेश करिएगा कि वो लोग भी देखें कि एक माता पिता का दायित्व क्या होता है, एक अच्छा पेरेंट्स कौन होता है। पेरेंट्स केवल पैसा देने से पेरेंट्स नहीं कहलाते। पैसा देकर कोचिंग भेज दें, समूह में भेजें, या बस आज के गार्जियन को ये भी पता नहीं है कि हमारा बच्चा पढ़ता है तो कहाँ पढ़ता है, किस कोचिंग संस्थान में पढ़ता है, किस स्कूल में पढ़ता है, वहाँ का परिवेश क्या है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और एकदम लाइक और शेयर एकदम जरूर करिएगा। जितना अधिक से अधिक लोगों में इस वीडियो को बांटने का प्रयास करिएगा। और इसी के साथ आप लोग मान लीजिए दिवाली तो बीत ही गया, बहुत दिन के बाद वीडियो डाउनलोड कर रहे हैं क्योंकि ऑफलाइन क्लास चालू हो गया है। और इस चैनल के माध्यम से जो भी आप लोग को अच्छी बातें पता चलता है, मैं हमेशा प्रयास करूंगा कि आप लोग की समझ जाए। जय हिंद। तो पेरेंट्स कौन कौन से टाइप्स के होते हैं? दुनिया में 3 तरह के पेरेंट्स होते हैं दुनिया के सबसे बड़े चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से। फर्स्ट, सर्वाइवल पेरेंट्स। दूसरा कैटेगरी, रेसिंग पेरेंट्स। तीसरी कैटेगरी, इंटेंशनल पेरेंट्स। सर्वाइवल पेरेंट्स ये कोई आउट ऑफ द वे एफर्ट नहीं लेते। ये रोज सुबह ऑफिस जाते हैं, शाम को रात को घर आते हैं, आके बच्चे से पूछते आओ बेटा दिन कैसा रहा? अच्छा चलो, टीवी शुरू हो गया, टीवी में अपना बैठे हैं, आप खुद बैठे हो, बाजू में बच्चा बैठा है, इधर में वाइफ बैठी है, तीनों अपने अपने मोबाइल पे टकाटक कर रहे हैं और अपने जाके सो गए। और इनकी पेरेंटिंग क्या है? संडे को सेकेंड हाफ में चलेंगे। हाँ चलो, क्या शॉपिंग करनी थी तो शॉपिंग करा दिए, शाम को एक पिक्चर दिखा दिए, रात को एक जगह डिनर करा दिए, फिर रास्ते में कुछ भी गप्पबाजी करे, आके सो गए। एक प्लान्ड स्टेटमेंट पूरी लाइफ में। सर्वाइवल पेरेंट, सॉरी किसी को बुरा लगेगा तो, सिर्फ टाइम काट रहे हैं आप, क्योंकि आप सोच नहीं रहे। अनप्लान्ड मूवमेंट जब भी हो सर्वाइवल मूवमेंट है। और घर भी आ रहे हैं तो बच्चा बाजू में बैठा है और उसी वक्त ऑफिस में फोन, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, अच्छा इसका फोन आ गया, फिर उसका वो कुछ बात बता रहा है, बीच में एक फोन आया, फिर कुछ बात बताना शुरू किया, दूसरा फोन आया, उठ के चले गया। थोड़े दिन बाद आपसे वो बात नहीं करता, आप बोलते हो तो मेरे से बात ही नहीं करता। वो बात कब करेगा? आपने उसको अनडिवाइडेड अटेंशन ही नहीं दिया। वो बात करना शुरू करता है, आपका मोबाइल बज जाता है, वो बात करना शुरू करता है, आप टीवी देखते रहते हैं, बीच बीच में जवाब देते हैं, वो बात करना शुरू करता है, आप कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, खाते खाते बात करते हैं। उसको कब इंपॉर्टेंस फील हुई कि मैं अपने पेरेंट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हूं एंड वो मेरी मैं उनके पास जा सकता हूं, अनडिवाइडेड अटेंशन मिलता है मेरे को। उसको भी यही समझ आता है, शायद इसी को अटेंशन कहते हैं। तो अगली बार आप भी उससे बात करते हो तो अपने मोबाइल में रहता है, बीच में आपको जवाब देता रहता है, फिर आप चिल्लाते हो, सुन लेना एक बार क्या बोल रहे हैं। मोबाइल को रख नहीं सकता क्या 1 मिनट साइड? एंड जितना मोबाइल फोन हमारे घरों के अंदर एनक्रोच किया है ना, जितना लेडीज जेंट्स हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन आया और खत्म हो गया सब खेल। जब तक प्लेन कॉलिंग फोन थे तब तक भी जिंदगी ठीक थी। तो ये सर्वाइवल पेरेंट कैटेगरी है जो
और इनका मेथड क्या है, डूइंग वॉट एवर इज इजिएस्ट फॉर मी। ये बच्चे को एक कोचिंग क्लास में भेजना है तो कैसे तय करते पता है, पास में कौन सी है और कौन फ्रेंड का बच्चा जा रहा है, अच्छा वो जा रही है कि दोनों साथ में चले जाएंगे ना। मेरी फ्रेंड की बिटिया ने भी वो ज्वाइन की, वहां 800 जा रही है, मैं पता कर लिया और वो रेट भी सस्ता है, वो 3000 ले रहा है तो 2000 बोल रहे हैं। वो दोनों एक ही में चले जाएंगे, कभी वो छोड़ देगी कभी मैं छोड़ दूंगी, जहां एक बार उसका ड्राइवर चले, कोई मतलब ही नहीं क्वालिटी ऑफ टीचर से। व्हाट इज इजिएस्ट? हाँ, पर्दा खरीदने जाना है तो 20 किलोमीटर ज्यादा दूर चले आएंगे पर्दा लेने, टाइल्स खरीदने जाना है तो 40 किलोमीटर दूर चले आएंगे, ज्वेलरी खरीदने जाना है तो शहर के 4 ज्वेलर में घूम जाएंगे, वहां डिस्टेंस काउंट नहीं करेगा। पिक्चर देखने आना है तो किस सिनेमा हॉल में 25 किलोमीटर दूर पिक्चर चले आएंगे, लेकिन बच्चे को भेजना है तो नियरेस्ट और इजिएस्ट कौन सा है? तो भैया काय को नियरेस्ट और इजिएस्ट, वो तो आपकी सबसे वैल्यूएबल कमोडिटी है। और यदि आपके पास सामर्थ्य और आपका बच्चा ड्राइंग सीखने जा रहा है तो शहर के टॉप 3 ड्राइंग टीचर में से एक के पास उसको होना चाहिए, यदि सामर्थ्य है तो। यदि कुछ और सीखने जा रहा है तो उसके पास वो शहर के टॉप 5 टीचर में से यदि सामर्थ्य है तो जाना चाहिए। कई लोग बोलते हैं मेरा जितना बजट था अपने बच्चे को फिर मैं जैसा बजट था उसी हिसाब से स्कूल में डाला। गलत। जब मकान बनाते हो तो 50 लाख का बजट बनाते हो और 1 करोड़ का मकान बनता है। शादी करने जाते हो तो 40 लाख के करूंगा सोचते हो, 70 लाख में शादी होती है। घूमने का ट्रैवल प्लान बनाते हो तो 2 लाख का बजट देते हो, 3 लाख के प्लान को हाँ बोलते हो। लेकिन बच्चे की स्कूल में कौन सा जो अपने बजट में जो सूट करती थी, क्यों भाई एक ही बार तो बड़ा करना था, क्यों नहीं छाटे बेस्ट? और अपने आप को क्यों नहीं बोले तू बड़ा कर अपना बजट, यू स्टार्ट अर्निंग मोर, डू मोर हार्ड वर्क एंड चूज द बेस्ट। सर मेरे को समझ ही नहीं आता, बाकी हर चीज में वन टाइम फिलॉसफी की, एक बार है मकान में, एक ही बार शादी। बच्चे की में एवरेज चॉइसेस क्यों, पास की कोचिंग क्यों, इजी ट्यूशन क्यों, जिसमें सहेली का बच्चा जाता है ऐसी जगह क्यों, बेस्ट क्यों नहीं, उसके लिए बेस्ट R&D क्यों नहीं? ये सर्वाइवल पेरेंट्स ये करते हैं ये काम। और इनके पूरे कम्युनिकेशन लिमिट है। शाम को बच्चा आएगा तो बस आज स्कूल में क्या रहा, क्या पढ़ाई, कौन सा मार्क मिला, दिखाओ मार्क मिली, मार्कशीट आ गई, फिर 25 में 23 आ गया तुम्हारा, फिर है कल तुम्हारे टीचर से बात करती हूँ, क्या पढ़ाई, कैसे नहीं की, अभी तो तुम घर में करके गई थी ना, तुम्हारी टीचर पूरे पढ़ा के गई थी ना, कैसे गलत कर दी इतना? अरे हर चौथे दिन टेस्ट होता है, हर 5वें दिन का टॉपिक है। फिर कभी हम बच्चे से पूछते हैं आज बेटा स्कूल में क्या ऐसा हुआ जिसपे तुमको प्राउड फील हुआ, आज बेटा तुमने किसी की हेल्प की क्या, आज कहीं पर तुमने खड़े होकर अपनी लीडरशिप दिखाई है? क्वेश्चंस नीड्स टू बी चेंज्ड। हमारा खाना खाया, देखो क्वेश्चन तो देखो, मतलब रोबोटिक, खाना खाया, टिफिन पूरा खत्म किया कि नहीं, फिर रोटी छोड़ के आई, फिर देखो इसको रोज रोज मत कंप्लेन करूंगी, मैडम को बोलते हो तेरे क्लास टीचर को रोटी छोड़ गया। मार्कशीट दिखाओ, क्या करी मैथ्स में, क्या की मैथ्स में, कैसे हुआ इतना, समझाई थी नहीं तो, ये तो तुम की थे नहीं वाला सम करके गई थी ना, इतनी बार प्रैक्टिस, ध्यान से क्यों नहीं करती हो भाई, इधर तो ध्यान रहो। अब बच्चा समझ गया, शुरू हो गया रामायण। पूछे कभी शांति से आज कोई प्राउड मोमेंट था बेटा, आज कहीं कुछ लीडरशिप डिस्प्ले किए, आज कोई क्वेश्चन किए क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा था तो तुम खड़े होकर क्वेश्चन करने की आज हिम्मत किए? बेटा आज स्कूल में तुम मैक्सिमम टाइम किसके साथ बिताए, जो भी फ्री टाइम था? तुम जनरली जिन बच्चों के साथ टाइम बिताते हो वो कौन बच्चे हैं बेटा स्कूल में? कितनी बार उससे पॉजिटिव संवाद किए? हमारे संवाद की क्वालिटी देखिए, क्या संवाद की क्वालिटी है। मैं तो बोल रहा हूं रिकॉर्ड भी कर दोगे और घर में ऑडियो बजा दोगे तो डेली डेली सेम ही रहता है। ये सर्वाइवल है और दुनिया में मैक्सिमम किसी में बैठे हुए हैं। और याद रखना मां बाप में से एक भी बैठ गया ना तो बच्चा गया इसमें। अच्छा पप्पा सुपर हीरो है वो तो अपने, शाम को आएंगे थके मंदे, ठीक है ना कोई बात नहीं, आ गया तो क्या फर्क पड़ता, देख लेना अगली बार। वो समझ पापा को कुछ नहीं बोलते, मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, पापा मेरे कुछ नहीं बोलते। मम्मी, पापा हीरो हो गए, मम्मी निपट गई, एक और कॉन्फ्लिक्ट। उस समय पापा को बोला था बेटा ये डोमेन मम्मी का है बेटा, लेट हर हैंडल, मैं नहीं बोल सकता इसमें। यदि उनको लग रहा है तुमने गलत किया तो तुमने गलत किया होगा, इसमें सॉरी मैं तुम्हारा सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा, इसमें मेरा अधिकार ही नहीं है बेटा इस एरिया में। उसको समझ आता है अधिकार भी कुछ होता है।
वो बाद में अपने जीवन साथी को वैसे रिस्पेक्ट देगा और वैसे अधिकार मांगेगा, ये मेरे एरियाज हैं, प्लीज इसमें मत पड़ो। इनकी गिफ्ट क्या है, कहीं जाना है, ले मोबाइल पकड़ लो, तुम मोबाइल रखे रहना, खेलो तुम मोबाइल में खेलो, थोड़ी देर हम लोग आ रहे हैं। तुम टीवी तुम्हारे लिए चला के जा रहे हैं, तुम टीवी देखते रहो। ये इनका गिफ्ट है। ब्राइब्स, थ्रेट आने दे, पापा को बताती हूं। क्यों पापा को आने दे बताती हूं? पापा है डिसीजन मेकर, क्यों उनके सामने कोई सिग्नल नहीं तोड़ेगा? भाई पापा, नो नीड ऑफ पापा। बेटा इसमें पापा क्या करेंगे, पापा का इसमें रोल नहीं है, दिस इज माई डोमेन। ये नहीं होना चाहिए था इसको। पापा से तुम बात कर सकती हो, बट पापा भी वही बोलेंगे जो मैं बोल रही हूं। तो इसके लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होना चाहिए कि ये मेरा एरिया है, आप इसमें मत पढ़ना, और आपको लगे मैं कुछ गलत कर रही हूं तो उसके सामने मत बोलना, बाद में बोलना। पापा ने मम्मी को 3 बार बच्चे के सामने गलत सिद्ध किया और बच्चे को पता लगा मम्मी बहुत बार गलत होती है, इसलिए हर चीज पहले पापा से क्रॉस वेरीफाई करो। और वो बाद में क्या बोलता है, पापा से भी पूछ लेते ना, पापा से पूछ लूं कि एक बार, कि सब मदर्स को अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी बना के अपने जोन सेफ करने पड़ेंगे कि ये मेरा जोन है जिसमें हस्बैंड का दखल नहीं होगा, और हस्बैंड को उसमें इंटरफेयर करना है, वो अलग से समझाएगा ये तुम्हारी गलत हो रही है हैंडलिंग। किसी भी स्थिति में बच्चे के सामने अपने जीवन साथी को छोटा मत करो। हो सकता है आपका जीवन साथी गलत हो, लेकिन आप उसको बाद में हैंडल करो। एक इशारा तय कर लो कि ये मेरा एक कोड रहेगा, मैं बोलूंगा कुछ नहीं, लेकिन मैं इशारा करूंगा, इससे तुम समझ जाना कि कुछ गड़बड़ तुम बोल रही हो, उसको अपन बाद में कैरी ऑन करेंगे। एक कोड तय कर लो आपस में। तो सर्वाइवल कैटेगरी के पेरेंट्स बस अपने काम से जाओ, रात को आओ, 2 लाइन बच्चों से पूछो, और बोलते क्या है, हम तो बच्चों के साथ बहुत टाइम स्पेंड करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? साथ में टीवी देखते हैं, रोज डिनर हम लोग भी टेक टुगेदर। अच्छा ग्रेट। खाना खाए तो दोनों खाने को टाइम दिए, टीवी देखे तो दोनों टीवी को टाइम दिए। कब आपने एक दूसरे को टाइम दिया? तो ये सर्वाइवल कैटेगरी।